अमलपुर नगर में हरिनाथ शर्मा नाम का एक पुरोहित अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ रहता था। हरिनाथ पढ़ा लिखा और समझदार था, लेकिन घर में उसकी एक न चलती थी। कारण साफ था, गरीबी। आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। इसी वजह से पति पत्नी में रोज कहासुनी होती रहती थी। एक दिन शारदा ने गुस्से में कहा, सुन लीजिए जी, आज अगर कुछ कमा धमा कर नहीं लाए तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। हरिनाथ ने शांत स्वर में कहा, जानता हूं, मैं कोशिश करता हूं। ये कहकर वह किसी यजमान की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही एक व्यक्ति ने आवाज दी, पंडित जी जरा रुकिए, आज मेरे पिता की 13वीं है। क्या आप हमारे घर आकर भोजन करने की कृपा करेंगे? हरिनाथ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, भोजन कर लूंगा, पर दान दक्षिणा के बिना कर्म अधूरा रह जाता है। व्यक्ति बोला, जो संभव होगा दे दूंगा, आप चलिए। हरिनाथ उसके साथ चला गया। वहां उसने अन्य ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध का भोजन किया। भोजन के बाद जब उसने दान की बात की तो उस व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, पंडित जी, इस काम के लिए मैंने अपना घर बार तक बेच दिया। कल सब कुछ नए मालिक को सौंपना है, देने को कुछ नहीं बचा। पर यह कांच का दर्पण ले लीजिए, यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। मन महसूस कर हरिनाथ दर्पण लेकर घर लौट आया। शारदा ने पूछा, क्या लाए? हरिनाथ बोला, बस यही दर्पण। शारदा भड़क उठी, यह तो बेकार चीज है। गुस्से में उसने दर्पण जमीन पर पटक दिया। दर्पण टूटते ही धुएं का गुब्बार उठा और एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। शारदा और हरिनाथ डर के मारे पीछे हट गए। वह आकृति गहरी आवाज में बोली, डरो मत, तुमने मुझे कैद से मुक्त किया है। धुएं के बीच से निकली उस आकृति को देखकर हरिनाथ और शारदा की हालत खराब हो गई। दोनों एक दूसरे से चिपक गए। तभी वह आकृति बोली, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं एक जिन्न हूं जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने इस दर्पण में कैद कर दिया था। तुम दोनों ने मुझे मुक्त किया है। हरिनाथ ने डरते डरते पूछा, अगर तुम जिन्न हो तो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? जिन्न मुस्कुराया और बोला, नहीं, जिसने मुझे आजाद किया मैं उसका अहित नहीं करता। मैं तुम्हारा आरनी हूं, कोई सेवा बताओ। सेवा की बात सुनते ही शारदा की आंखों में चमक आ गई। हरिनाथ बोला, घर में खाने पीने का कुछ नहीं है? जिन्न ने हाथ घुमाया और देखते ही देखते घर में अनाज, दाल, घी, फल, सब्जी और बर्तन प्रकट हो गए। शारदा बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। पल भर में गरम गरम रोटियां और स्वादिष्ट व्यंजन सामने आ गए। दोनों ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन के बाद जिन्न बोला, अब मैं चलता हूं। शारदा तुरंत बोली, नहीं, यहीं रहो। जिन्न गंभीर होकर बोला, मैं एक शर्त पर रुक सकता हूं, मुझे हर समय काम चाहिए। मैं एक पल भी खाली नहीं बैठ सकता। अगर मुझे काम न मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हरिनाथ और शारदा घबरा गए, लेकिन लालच उन पर भारी पड़ गया। हरिनाथ बोला, काम की कोई कमी नहीं होगी। शारदा ने पहला काम दिया, घर की पूरी सफाई करो और हर चीज ठीक जगह पर रखो। जिन्न पलक झपकते ही काम में लग गया। पति पत्नी दूसरे कमरे में गए ही थे कि जिन्न वापस आ गया। काम पूरा हो गया। दोनों चौंक गए। हरिनाथ बोला, तो बाहर की सफाई कर दो और बगीचा बना दो। जिन्न हंसकर बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में वह फिर लौट आया। घर के बाहर फूल पौधे और हरी घास लगा दी है। शारदा के चेहरे पर खुशी के साथ हल्की चिंता भी थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह ऐसे ही काम करता रहा तो हमें परेशानी हो जाएगी। हरिनाथ बोला, घबराओ मत, मैं इसे बड़े काम देता रहूंगा। जिन्न बोला, अब अगला काम बताओ, मैं एक पल भी खाली नहीं रह सकता। जिन्न की बात सुनकर हरिनाथ ने एक पल सोचा और फिर बोला, हमारे पास जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, तुम पास के जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। जिन्न मुस्कुराया और हवा में उड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया। जंगल पहुंचते ही उसने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने लकड़ियों का विशाल ढेर लगा दिया। फिर वह कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। कुछ ही पलों बाद वह वापस आ गया और बोला, इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर दी हैं कि कई वर्षों तक खत्म नहीं होंगी। अब अगला काम बताओ। लकड़ियों का ढेर देखकर शारदा घबरा गई। उसने हरिनाथ से धीमे स्वर में कहा, मुझे यह जिन्न अच्छा नहीं लग रहा, ये एक दिन हमें खा जाएगा। हरिनाथ बोला, डर मत, अभी इसके लिए और भी बड़े काम हैं। हरिनाथ ने कहा, हमारा एक बंजर खेत है, उसे उपजाऊ बनाकर गेहूं बो दो, साथ ही एक कुआं भी खोद दो और चारों तरफ बाड़ लगा दो। जिन्न तुरंत काम पर लग गया। थोड़ी ही देर में उसने खेत जोत दिया, बीज बो दिए और जमीन से पानी निकालकर कुआं बना दिया। बाड़ भी खड़ी कर दी गई। जिन्न फिर लौट आया। काम पूरा हुआ, अब अगला काम बताओ। अब हरिनाथ को भी चिंता होने लगी। उसने सोचा और फिर बोला, दूर जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, वहां हमारे लिए एक भव्य महल बनाओ, लेकिन पहाड़ियां वहां न रहें। जिन्न जोर से हंसा और उड़ गया। हरिनाथ बोला, अब तो इसे समय लगेगा, लेकिन कुछ ही देर में जमीन कांपने लगी।
जिन्न वापस आया और बोला, महल तैयार है। दोनों बाहर गए तो देखा कि पहाड़ कट चुके थे और वहां एक सुंदर विशाल महल खड़ा था। महल के भीतर सोने चांदी की सजावट, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा मौजूद थी। शारदा बोली, अब तो हम राजा रानी जैसे हो गए। लेकिन तभी जिन्न बोला, अब अगला काम बताओ, मैं खाली नहीं रह सकता। अब दोनों के पसीने छूटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह जिन्न सचमुच खतरनाक है। रात होने लगी। शारदा ने चिंता में कहा, अगर अब कोई काम नहीं सूझा तो यह हमें खा जाएगा। हरिनाथ चुप रहा। तभी शारदा की आंखों में चमक आई। वह बोली, मुझे एक उपाय सूझा है। शारदा ने हरिनाथ से कहा, स्वामी, आप तो ज्योतिष के झाता हैं। आपकी विद्या के लिए आकाश के ग्रह, नक्षत्र और तारों का हिसाब रखना जरूरी होता है। हरिनाथ उसकी बात समझ गया और जिन्न की ओर देखकर बोला, आज की रात आकाश में जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र और उपग्रह दिखाई दें, उन सब की गिनती करना। सुबह हमें पूरा हिसाब चाहिए। जिन्न हंसा और बोला, यह तो बहुत आसान काम है। वह तुरंत महल की छत पर चला गया और आकाश की ओर देखने लगा। शुरू में तारे कम थे, इसलिए जिन्न आराम से गिनता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आकाश तारों से भरता चला गया। जिन्न बार बार गिनती शुरू करता, पर हर बार संख्या बदल जाती। वह थक गया, फिर भी कोशिश करता रहा। रात के तीसरे पहर उसकी आंख लग गई और वह वहीं सो गया। सुबह सूरज निकल आया। हरिनाथ और शारदा ने जिन्न को जगाया। शारदा ने पूछा, तो बताओ, कितने तारे और ग्रह थे? जिन्न ने सिर झुका लिया और बोला, मैं ये काम पूरा नहीं कर सका। शारदा ने कठोर स्वर में कहा, तो फिर जाओ, हमें ऐसे जिन्न की जरूरत नहीं जो काम पूरा न कर सके। यह सुनकर जिन्न हंस पड़ा। वह बोला, तुम दोनों बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मुझे पराजित किया। अब तक जहां भी मैं रहा, वहां अंत में मुझे लोगों को खाना पड़ा। लेकिन तुमने अपनी समझ से जान बचा ली। उसने आगे कहा, मैं शर्त हार गया हूं, इसलिए जो महल, धन और सुख मैंने दिया है, वह सब तुम्हारा रहेगा। यह कहकर वह आकाश में उड़ गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। कुछ समय तक शारदा को डर बना रहा, लेकिन धीरे धीरे वह निश्चिंत हो गई। हरिनाथ ने कहा, यह सब हमें बुद्धि से मिला है, बल से नहीं। दोनों ने निश्चय किया कि वे घमंड नहीं करेंगे। महल में अन्नदान होने लगा। गरीबों और यात्रियों के लिए द्वार खुले रहने लगे। लोग दूर दूर से हरिनाथ की विद्या और दया की चर्चा करने लगे। शारदा ने एक दिन कहा, अगर उस दिन मैंने दर्पण न तोड़ा होता तो हमारा जीवन भी न बदलता। हरिनाथ मुस्कुराकर बोला, और अगर हमने लालच में आकर बुद्धि न लगाई होती तो आज जीवित भी न होते। उन्होंने समझ लिया था कि असली चमत्कार कोई जिन्न नहीं, बल्कि समय पर लिया गया सही निर्णय और विवेक होता है। इसी समझ के साथ हरिनाथ और शारदा ने सम्मान, शांति और संतोष के साथ अपना जीवन बिताया।